नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है जो आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम सरल तरीके से आप सभी को बताएंगे कि किस तरह से हम लोग एक बार इसको समझ लेंगे तो दोबारा भूलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, हम बात करेंगे आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की। यह लोकतंत्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर बात की जाए स्वस्थ लोकतंत्र की तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है ये। बात को समझने का प्रयास करिएगा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल को जो हम लिए हैं इस टॉपिक का, इसका महत्व इतना बड़ा है कि अगर संसद में प्रश्नकाल ना हो तो जनता, और शून्यकाल ना हो तो जनता ये जान ही नहीं पाएगी कि उनके हित में या जनहित में, लोकहित में कौन सा सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। ये सारी बातों को हम इसके माध्यम से जान पाते हैं। तो देखिए, आखिर क्यों प्रश्नकाल किया जाता है। सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो संसदीय प्रक्रिया लिया गया है, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे। संसदीय प्रक्रिया जो लिया गया है यह ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से। तो जो हम प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं, जिस प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं, इसका महत्व यह है कि अगर संसद में जनता के द्वारा अगर चुन के कोई जाता, देखिए बहुत सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे इसको, बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। जनता के द्वारा अगर चुन करके संसद में जाता है, संसद का काम क्या होता है आप सभी को पता होगा कि कानून निर्माण करना संसद का काम होता है। ठीक, अब संसद में 2 सदन होती है, सभी लोग को पता होता है। हालांकि संसद के गठन में राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा, बात को समझिएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री बनता है बहुमत दल का नेता, और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। अब ये सभी मिलकर के, क्योंकि यह किसके हिस्से हो गए, ये हिस्से हो गए कार्यपालिका के। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग समझेंगे इसको, बहुत ही आसानी से आप सभी को समझ में आ जाएगा कि यह इसका महत्व क्या है। प्रश्नकाल का, शून्यकाल का महत्व क्या है कि लोक महत्व के मुद्दे पर तर्क वितर्क होगा तो जनता इससे जागरूक होगी, सीधी सी बात है। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ये क्या हो गए, कार्यपालिका हो गई। और कार्यपालिका का काम क्या है आप सभी लोग जानते हैं, कानून लागू करने का काम होता है। कानून लागू करने के दौरान क्या कमियां रह गई, क्या खामियां रह गई, ये प्रश्न काल में पूछा जाता है। किसके द्वारा, गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा। गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से या मंत्रिपरिषद से सवाल कर सकती है और उसका सवाल को कई तरीके से वो उत्तर देता है। तो उसकी तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो कार्यपालिका कानून लागू करती है। अब ये इनसे प्रश्न किया जाता है, तो एक तरह से कहा जाए तो यह इनके प्रति भी उत्तरदायी है और जनता के प्रति भी उत्तरदायी है। भाई हम ही लोग तो चुन के भेजे हैं उनको, किस लिए, हम ही लोग के कार्य के लिए, जनता के ही कार्य करने के लिए इन लोग को जब भेजा गया है यहाँ से, तो हम ही लोगों के हितों में तो कार्य करेंगे। तो इनका दायित्व बनता है कि यह जनता के प्रति उत्तरदायी हो और संसद के प्रति भी उत्तरदायी हो। मतलब आप वैसे भी आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है, लोकसभा के। लेकिन लोकसभा को कहें या तो भाई संसद को कहें, मतलब एक ही हो गया। मतलब जैसे मोटे तौर पे कहा जाए तो मतलब तो एक ही हो गया इसका कि लोकसभा में उत्तरदायी अगर कभी पूछ भी देता है, तो अगर संसद दिया है तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद संसद को लगाएंगे, गलत नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर उस तरह से लोकसभा स्पेशल करके दिया है तो लोकसभा को ही मारेंगे, क्योंकि बहुमत दल का नेता इसी में होता है और जवाबदेही इसकी होती है। तो देखिए, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से जब तर्क वितर्क होता है तो एक जवाबदेही, एक उत्तरदायित्व, एक जागरूकता, ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। तो ये आप सभी लोग समझ गए कि प्रश्नकाल का महत्व क्या है, शून्यकाल का महत्व क्या है। अंतर बाद में समझेंगे, पहले तो हम लोग सबसे पहले प्रश्नकाल की चर्चा करते हैं। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि प्रश्नकाल के संदर्भ में देखिएगा आगे। देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में आप लोग जानते हैं कि जो संसदीय प्रक्रिया का नियम होता है उसमें क्या है कि लोकसभा, अगर
सॉरी राज्यसभा को पहले राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के सदन हैं, ये संसद के दोनों सदन हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि राज्यसभा में क्या है कि 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। तब कोई प्रश्नकाल नहीं था, तब कोई प्रश्नकाल नहीं था। यह चलता रहा कब तक? 26 मई तक, 26 मई 1952 तक चलता रहा। फिर 26 मई से शुरू हो गया प्रश्न, हालांकि आधे घंटे का ही होता था, यह आधे घंटे का ही होता था। 27-28 मई 1952 से 1 घंटे का प्रश्न पूछा जाना शुरू कर दिया गया। 1 घंटे का प्रश्न पूछा जाना शुरू किया गया। यह कब तक चलता रहा? यह सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक, जो सदन की जो कार्यवाही शुरू होती थी, मतलब सदन की बैठक जो कहा जाए, तो उसी के पहला घंटा जो होता था यह प्रश्नकाल का होता सॉरी, यहाँ सोमवार से बृहस्पतिवार के बीच में, इस सोमवार से बृहस्पतिवार के बीच में था। लेकिन आप समझिएगा कि 1964 से 1964 जुलाई 1964 से जुलाई 1964 से इसमें शुक्रवार को भी जोड़ दिया गया, इसमें शुक्रवार को भी जोड़ दिया गया। तो बात आप सभी लोग समझ गए होंगे कि शुक्रवार को कब जोड़ा गया, जुलाई 1964 में। तो यहाँ पर समझिएगा 13 मई को पहली बैठक हुई थी, लेकिन तब प्रश्नकाल नहीं था राज्यसभा में। और 26 मई 1952 से आधे घंटे, भाई 26 मई तक आधे घंटे तक चला, यानी कि इसके बीच में नहीं हुआ। 26 मई को ये मान लें 1 दिन आधा घंटा चला, फिर 27-28 मई से 1 घंटे का चलना शुरू हो गया। और यह सोमवार से बृहस्पतिवार मतलब ये तो परंपरा चालू होगी आपकी सोमवार से जो बृहस्पतिवार है, यह 14 जुलाई 1952 से 14 जुलाई 1952 से सोमवार से बृहस्पतिवार, इस सोमवार से बृहस्पतिवार। इसके बाद जो जुलाई 1964 में अब क्या कर दिया गया कि सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक। तो संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होगी, उस बैठक का जो पहला घंटा होगा ये इस तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग समझ गए, हमें लगता है समझ गए होंगे। 13 मई 1952 से शुरू किया, पहली बैठक राज्यसभा की बैठक चालू हुई, लेकिन 26 मई तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। 26 मई को जो पूछा गया तो आधे घंटे का प्रश्न रहा। 27-28 मई से 1952 से 1 घंटे का प्रश्न किया जाना शुरू किया गया। और 14 जुलाई 1952 से यह हुआ कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक प्रश्न, पहले घंटे का जो होगा वो प्रश्नकाल का समय होगा। और जुलाई 1964 से सोमवार से शुक्रवार कर दिया गया। तो इस तरह से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसको देख लीजिएगा सभी लोग, इसको देख लीजिएगा सभी लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, जो प्रश्न पूछा जाता है वो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल का, चाहे लोकसभा में रहा, लेकिन अब लोकसभा में चेंज हो गया है, उसको अभी हम बता रहे हैं। और चाहे राज्यसभा में चेंज हो गया, लोकसभा में चेंज नहीं हुआ है। लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में। तो राज्यसभा की अगर बात करें हम लोग, तो राज्यसभा में नवंबर 2014 से अब कर दिया गया है 12 बजे दिन से 12 बजे दोपहर से लगाकर 1 बजे तक का। हालांकि 1 बजे लंच का टाइम हो जाता है, 1 बजे लंच का टाइम हो जाता है, 12 बजे से लगाकर 1 बजे तक। अब 12 बजे जो है क्यों ऐसा किया गया, इसको भी बताना चाहेंगे। और अभी इसमें जो है प्रश्नकाल जो चलता है आपका, वह चलता है 11 बजे से लेकर 11 बजे से 12 बजे तक। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सवाल मंत्री से पूछा जाता है, तो एक ही मंत्री दोनों सदनों में एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों सदनों में एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी को बता दें कि यह नवंबर 2014 से कर दिया गया। उसके पहले दोनों का समय एक ही काल था, माने 11 बजे से 12 बजे तक जो प्रश्नकाल था उसमें भी था, इसमें भी था। लेकिन नवंबर 2014 से इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब राज्यसभा में जो प्रश्नकाल का समय होगा वह 12 बजे से 1 बजे तक का होगा, और इसमें जो होगा 11 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। तो आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि इनके प्रकार क्या है।
इनके प्रकार क्या हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ों का साथ में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो प्रश्न काल होता है वह 3 तरह का होता है। वह 3 तरह का होता है। एक तारांकित होता है, एक तारांकित होता है प्रश्न, और दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न होता है, और तीसरा होता है अल्प सूचना का प्रश्न। अल्प सूचना का प्रश्न होता है, अल्प सूचना का प्रश्न होता है। याद रखिएगा सभी लोग, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना का प्रश्न होता है। तो ये प्रकार है। लेकिन अब समझिएगा, यह दोनों में पूछा जाता है। बात को समझिएगा, यह लोकसभा में भी पूछा जाएगा, इस तरह का लोकसभा में पूछा जाएगा, और यह राज्यसभा में भी पूछा जाएगा। यह राज्यसभा में भी पूछा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, यह लोकसभा में भी पूछा जाएगा और राज्यसभा में भी पूछा जाएगा। जो तारांकित प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा, तारांकित प्रश्न में एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अनुपूरक प्रश्न भी होता है। अब कैसे होता है इसको बता रहे हैं, क्योंकि जिस प्रश्न पर तारांक होता है, जिस प्रश्न पर तारांक होता है, तारांकित होता है, तारांक होता है, वह तारांकित प्रश्न होता है। उसमें जवाब जो देना होता है वो मौखिक देना होता है। जो जवाब देना होगा वह मौखिक होगा, यह मौखिक होगा। तो अगर मौखिक है, देखिए हमने पहले भी बताया कि जो प्रश्न होगा और उसके जवाब में जो मंत्री या सरकार जवाब देगी, तो वह जो है बहुत ही संक्षिप्त होगा और सटीक होगा, सटीक होगा और प्रमाणिक भी होगा, प्रमाणिक होगा। यह भी ध्यान रखिएगा, वह सटीक, संक्षिप्त और प्रमाणिक होगा। अगर गलत, झूठ या इस तरह से गलत सूचना देते हैं या झूठा अगर कोई सूचना देते हैं, झूठा सूचना देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि गुमराह किया जा रहा है। ये गुमराह की बात होगी। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि इसका मतलब है गुमराह किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से जो सरकारी सदस्य है, यानी कि मंत्रिपरिषद का सदस्य है, अगर गलती से उससे कुछ निकल गया हो, तो वह अपना जो है वक्तव्य जारी कर सकता है। यह लोकसभा अध्यक्ष से पूछकर अपना वक्तव्य जारी कर सकता है। देखिए, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जब भी प्रश्न करना होगा 15 दिन पूर्व जो है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, सेक्रेटरी को, जो महासचिव होता है, उसको सूचना 15 दिन पहले ही मतलब उसके पास भेज देना होता है। 15 दिन पहले ही इस बात को याद किए रहिएगा किससे प्रश्न करना है, किस मंत्री से प्रश्न करना है, किस तरह का प्रश्न है, यह जो है सारी चीज़ें जो है। और एक चीज़ और कि जो ये तय होगा कि यह तारांकित है कि अतारांकित, यह लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति करेगा। यह लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति करेगा। तो इस बात को याद रखिए। तो 15 दिन पूर्व यहाँ पर और 15 दिन पूर्व यहाँ पर महासचिव को दिया जाएगा किसी भी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा जो प्रश्न पूछना है। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा नहीं है केवल और केवल जो है सरकारी सदस्यों से, यानी मंत्रिपरिषद से ही, ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद से ही सवाल पूछा जा सकता है। कोई जिम्मेदार अगर गैर सरकारी सदस्य है तो उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बशर्ते कि वह किसी विधेयक से जुड़ा होगा, किसी विधेयक से जुड़ा हुआ हो, तो उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन सारा चीज़ जो है यह यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष अनुमति देगा तब, और यहाँ राज्यसभा मतलब स्पीकर अनुमति जब तक नहीं देगा तब तक नहीं होगा, और जब तक राज्यसभा का सभापति नहीं देगा तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पर बात को समझिएगा सभी लोग कि तारांकित जो प्रश्न होते हैं उस पर तारांक होते हैं, उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। बात को याद रखिएगा, अनुपूरक प्रश्न। अगर मान लीजिए अनुपूरक प्रश्न के जवाब में अगर मंत्री जवाब देता है और उससे संतुष्ट नहीं होता है सदस्य, अगर उससे संतुष्ट नहीं होता है सदस्य, तो आधे घंटे की बहस लोकसभा से अनुरोध करता है कि इस पर आधे घंटे की बहस होनी चाहिए। आप लोग जानते ही हैं सभी लोग, आधे घंटे की बहस जो है कि बड़ा चर्चा में रहता है कि अगर प्रश्न किया गया मंत्री से, सरकार से, और उसके जवाब में तारांकित प्रश्न हो, प्रश्न तारांकित हो, जो कि जिस पर कि मौखिक जवाब दे सके मंत्री पहले से। अच्छा, एक चीज़ और, सारी चीज़ें पहले से तय होती है कि कौन किससे कौन सा प्रश्न करेगा, ये सारी चीज़ें पहले से तय होती है। अब किस तरह का प्रश्न करेगा यह जो है कि पहले ही सूचना दे दिया गया होता है। हालांकि यह भी लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, लेकिन ये पहले ही लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा, अगर राज्यसभा में पूछा जाता है तो राज्यसभा सभापति के पास ये पहले से ही सूचना होती है। और किसके माध्यम से जाता है, ये महासचिव के माध्यम से होता है। तो अगर मान लीजिए अनुपूरक प्रश्न किया, जैसे हम आप सभी को बता दें कि मान लीजिएगा कि ए है गैर सरकारी सदस्य और बी है सरकारी सदस्य, इससे तारांकित प्रश्न ये तय होता है, तारांकित अतारांकित किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा के सभापति के द्वारा।
तो अगर ये तारांकित प्रश्न है और इससे सरकारी से पूछ रहा है, सरकार के सदस्य से पूछ रहा है, तो अगर इसी में से अगर ये गलत है या कुछ इस तरह से है कि गलत है और उसी में से अनुपूरक प्रश्न पूछते वो, अनुपूरक प्रश्न पूछ दे, सॉरी, अगर उससे भी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह आधे घंटे के बहस के लिए कह सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर से वह आधे घंटे की बहस के लिए वह कह सकता है। इस बात को याद रखिएगा, आधे घंटे का जो बहस होता है इसी मुद्दे को लेकर होता है। अब बात करते हैं हम लोग अतारांकित प्रश्न पर। अतारांकित प्रश्न जो होता है वह लिखित होता है। यह लिखित होता है, इसको याद रखिएगा, यह लिखित होता है, यह लिखित होता है, इसको सभी लोग याद रखे रहिएगा। यह लिखित होता है, इसको सभी लोग याद रखे रहिएगा, लिखित होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी जवाब देगा, जो भी जवाब देगा लिखित देगा और वह सभा वो पूरा विवरण जो है कि सदन के पटल पर रखेगा और उस पर जो है अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। यह अतारांकित। फिर दोबारा आप सभी लोग से बता देना चाहते हैं कि तारांकित अतारांकित प्रश्नों का निर्धारण स्पीकर और राज्यसभा का सभापति ये दोनों करते हैं। अब बात करते हैं अल्प सूचना का प्रश्न। अल्प सूचना का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न हो जाता है कि जिसमें देरी करना जो है कि ठीक नहीं होता है। इसलिए अल्प सूचना का जो प्रश्न होता है यह इसके लिए संदर्भ में समझ लीजिएगा सभी लोग कि यह लोकसभा में 10 दिन पूर्व सूचना देकर 10 दिन पूर्व सूचना देकर इस पर प्रश्न किया जा सकता है। अल्प सूचना या शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चन होते हैं वह 10 दिन पूर्व, लोकसभा में 10 दिन पूर्व ही सूचना देकर उस पर प्रश्न किया जा सकता है। और जबकि राज्यसभा में याद रखिएगा यह 15 दिन की पूर्व सूचना देकर उस पर प्रश्न किया जा सकता है। सॉरी। तो देखिएगा ये सारी बातें अगर आप सभी लोग समझ गए हों तो आप लोग को दोबारा हम बता दे रहे हैं कि जो प्रकार होते हैं तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, ये 3 तरह के प्रश्न होते हैं प्रश्नकाल में। और यह पूछे जाते हैं सरकारी सदस्य से, कभी कभी गैर सरकारी सदस्यों से, जिम्मेदार गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाता है, बशर्ते कि वह किसी विधेयक से जुड़ा हुआ हो, उसका संबंध किसी विधेयक से जुड़ा हुआ हो, उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है। तो देखिए तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि वह तारांकित अतारांकित निर्धारित करते हैं ये लोग, दोनों में चलता है, चलता तो दोनों में है। इसीलिए देखिए समय काल बदल दिया गया है। राज्यसभा का जो प्रश्नकाल है आप सभी लोग याद रखिएगा 12 बजे से लगाकर 1 बजे तक है और लोकसभा का जो है वह आपका 11 बजे से लगाकर 12 बजे तक का है। तो ये सारी बातें अगर आप सभी लोग समझ गए हों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अल्प सूचना का भी प्रश्न आप लोग सभी लोग समझ गए कि अगर ऐसे प्रश्न हैं जो लोक महत्व के या जनहित के ऐसे प्रश्न हैं जिसमें देरी करना मतलब देरी करना ठीक नहीं है, उस पर प्रश्न करना जरूरी है, वह लोकहित में है, बहुत ज़रूरी है, तो वह जो है कि लोकसभा स्पीकर को 10 दिन पूर्व सूचना देकर इस पर प्रश्न कर सकता है और राज्यसभा में 15 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न कर सकता है। सॉरी। लेकिन दोनों के संदर्भ में अगर इस तरह के प्रश्न करना है तो 15 दिन पहले की सूचना देकर वो प्रश्न कर सकता है। तो इस तरह से हमने समझा कि प्रश्नों के प्रकार के बारे में। सॉरी। तो देखिएगा इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो आइए। अच्छा, एक चीज़ और आप सभी लोग को बता देना चाहते हैं कि जो आधे घंटे की बहस है, आप तो समझ गए होंगे आधा घंटे की बहस की बात कहाँ पर आई, अनुपूरक प्रश्न में। अनुपूरक प्रश्न से संतुष्ट नहीं है संसद सदस्य, तो वह क्या करेगा कि कि लोकसभा या स्पीकर से, राज्यसभा सभापति से वह कह सकता है कि वह प्रश्न करेगा, जो है मतलब इस पर बहस होनी चाहिए, आधे घंटे की बहस। तो यह स्पीकर या सभापति ही निर्धारित करता है कि 5 बजे के बाद का दिन, 3 दिन कोई दिन रखेगा वो, लास्ट मतलब सप्ताह का शायद तीसरा मतलब लास्ट का होता है, तो वह 5 बजे के बाद ही निर्धारित करता है। तो यहाँ पर इस बात को आप सभी लोग समझ गए। अब इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। शून्यकाल को सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद आप सभी लोग, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें आप सभी लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं इनके बीच के अंतर का, प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच के अंतर का। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि यह 1962 में शुरू किया गया, भारत की ही देन है। शून्यकाल भारत की ही देन है, ये याद रखिएगा, भारत की ही देन है शून्यकाल। तो शून्य तो कोई अंक है नहीं। तो अगर 5 बजे रखा जाता है तो वह मतलब कोई न कोई, मतलब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय पे रखा जाए
ताकि जो है कि मध्याह्न के पहले सारा चीज़ निपट जाए। तो शून्यकाल के संदर्भ में बात 1962 से चली आ रही है और इसमें क्या किया जाता है, बात को समझिएगा। यहाँ पर शून्यकाल के संदर्भ में और इसमें अंतर बहुत स्पष्ट तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें यह है अंतर कि जहाँ पर प्रश्नकाल में पूर्व सूचना देकर, जैसे प्रश्नकाल में क्या था, पहले स्पीकर को पूर्व सूचना देना होता था और राज्यसभा के सभापति को सूचना देना होता था। यहाँ पर सूचना नहीं देना होगा। ये अगर लोक महत्व के कोई विषय हैं, लोक महत्व का कोई विषय है जिस पे बहस करना चाहता है शून्यकाल में या प्रश्न करना चाहता है, तो वह शून्यकाल में वह उस पर उठा सकता है। स्पीकर से अनुमति लेकर वह बिना पूर्व सूचना के शून्यकाल में उठा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, बिना पूर्व सूचना के उठा सकता है। हालांकि ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन दोनों का, लोकसभा का और राज्यसभा का समय काल अलग अलग होता है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम बात करें शून्यकाल की, बात करें शून्यकाल का जो समय काल है वह राज्यसभा में 11 बजे से लगाकर 12 बजे तक होता है और लोकसभा में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का होता है। 1 बजे तक का होता है, इस बात को याद रखिएगा। राज्यसभा में जो होगा यह 11 बजे से 12 बजे। आप वैसे भी जानते हैं, अगर यही प्रश्नकाल की बात की जाए इसमें राज्यसभा में तो 12 बजे से लगाकर जो है कि 1 बजे तक हो जाएगा, ये प्रश्नकाल हो गया। और अगर लोकसभा प्रश्नकाल की बात की जाए तो यही 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का होगा, 1 घंटे का। तो इस तरह से हम लोग ने समझा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल में समय काल का एक अंतर होता है। और दूसरा, बिना शून्यकाल में क्या होता है, जो संसद सदस्य होता है बिना पूर्व सूचना के वह प्रश्न कर सकता है। संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के वह प्रश्न कर सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लोक महत्व के किसी भी प्रश्न पर बिना सूचना का वो प्रश्न कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा इसको अच्छी तरह से। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आप सभी लोगों से, आप आसानी से कर सकते हैं कि तारांकित प्रश्न क्या है, अतारांकित प्रश्न क्या है, अल्प सूचना के प्रश्न क्या है, आधे घंटे की बहस क्या है और शून्यकाल और इनके बीच का अंतर, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। सॉरी। तो इसी तरह से हम जो है कि महत्वपूर्ण जो है टॉपिक को बीच बीच में लाते रहेंगे, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग आसानी से अब कर सकते हैं। किस तरह से अलग अलग किया गया तो इसको देख लीजिएगा और इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसको देख करके फिर अगर प्रश्न करना हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, लाइव क्लास में प्रश्न कर सकते हैं। तो सभी को बता देना चाहते हैं कि हमारी लाइव क्लास चल रही है, लेखपाल की जो है 2 बजे से चल रही है, शाम 7 बजे जो है आपकी सिविल की क्लास चल रही है। सुपर टेट की जल्द ही क्लास हम नियमित चालू करेंगे। तो ये जो है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।